हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी। और हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि मेन वर्ब्स जो होती है वो कौन कौन से टाइप्स की होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स जो होती है वो फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स दो टाइप्स की होती है। और फिर मैंने आपको नॉन फाइनाइट्स का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट्स 3 टाइप्स की होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट्स के फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। और इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो दो टाइप से लिखे जाते हैं, एक तो 2+ इन्फिनेटिव्स के फॉर्म में और दूसरा बेयर इन्फिनेटिव्स के फॉर्म में। बेयर का मतलब आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे, बेयर का मतलब बंजर होता है, तो जहाँ पर किसी चीज़ का लैक हो। तो यहाँ पर 2 का लैक है, इसीलिए इसे बेयर इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले जानते हैं कि इन्फिनेटिव्स होता क्या है। तो इन्फिनेटिव्स वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसका यूज़ एडवर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में और नाउन के रूप में किया जाता है। मतलब ऐसी वर्ब्स जिनका यूज़ मेन एक्शन की तरह ना करके सेंटेंस में एक एडजेक्टिव या नाउन की तरह किया जाता है, उन्हें इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। अब ये इन्फिनेटिव्स जो होती है वो दो स्ट्रक्चर्स में बनती है। एक होता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी होती है बेयर इन्फिनेटिव्स, जहाँ 2 नहीं होता। नाउ जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई नीड बुक्स टू रीड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी आप यहाँ देख रहे हैं आई नीड, तो मेन वर्ब तो कौन सी है, नीड, यानी कि फाइनाइट वर्ब है नीड, और नॉन फाइनाइट वर्ब है टू रीड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और अब ये 2+ V1 की फॉर्म में है, इसीलिए ये कौन सा है, इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट आपके सामने सेंटेंस है, लेट हिम सिट ऑन द सोफ़ा फॉर अ वाइल। सो यहाँ पर लेट आपकी फाइनाइट वर्ब है और सिट आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं, टू एडमायर इन्फिनेटिव वर्ब विथ टू, देन स्प्लिट इन्फिनेटिव, टू सीक्रेटली एडमायर स्प्लिट विद एन एडवर्ब, एक एडवर्ब से ये स्प्लिट हो गया। आई हेट, ये तो छोड़िए, ये जस्ट एक कार्टून दिया हुआ है कि आई हेट स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, चिल दे आर फाइन। नाउ अब ये कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स, जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बता दिया कि इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं। तो ऐसे वर्ब्स जिनका यूज़ नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, उन्हें इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। अब ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यानी बिना 2 के V1 का यूज़ किया जाता है। तो लेट्स सी, there are certain words with that we use bare infinitive and with rest we always use infinitives. ओके, तो कुछ सिचुएशंस होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम, जैसे कि आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, इनके साथ में हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यानी बिना 2 के सिर्फ V1 का यूज़ करते हैं, सिर्फ V1 का। लेट्स सी, जैसे कि ये वर्ड्स होते हैं लेट, बिड, डेयर, नीड, मेक। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ये याद रखिए, आपको इन वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। लेट, बिड, डेयर, नीड एंड मेक। लेट मी गो, लेट मी टू गो नहीं होता, लेट मी गो अदरवाइज आई विल मिस माई बस। माई पेरेंट्स मेड मी डू माई हेयर ट्वाइस, सो मेड मी टू डू माई हेयर कभी नहीं होता। नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ये स्टार पॉइंट दिया हुआ है, जब भी डेयर और नीड दिए हुए होते हैं, डेयर और नीड के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा 2+ इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई विल बी लेट, यू नीड नॉट वेट, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। नेक्स्ट, ही नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर, टू आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, हाउ डेयर यू सी माई पर्सनल डायरी, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हाउ डेयर यू टू सी माई पर्सनल डायरी नहीं है। नेक्स्ट, ही डेयर्स टू रीड द पर्सनल डायरी टू ऑफ एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज़ कि हमें बस इन चीज़ों का याद रखना है। इन्फिनेटिव्स का मतलब 2+ V1, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें इन्फिनेटिव्स का यूज़
किया जाता है, पर बिना टू के, यानी सिर्फ V1 का यूज़ किया जाता है, जिनमें ये वर्ब्स होती हैं लेट, बिड, डेयर, नीड और मेक। आगे आपको कुछ और वर्ब्स दिखाई देंगी जो कि है सी, हियर, वॉच, नो और फील, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, जिनको हम फील कर सकते हैं ना, सेंसेस वाले वर्ब्स, जैसे कि सी, हियर, वॉच, नो, फील। तो अब हमारे पास हो गई सी, हियर, वॉच, नो, फील, डेयर, देन आफ्टर लेट, देन आफ्टर नीड ना। तो ये हमें लर्न करनी होती है। जैसे कि आई हर्ड हिम क्राई विद पेन, हियर आ रहा है तो इसीलिए आई हर्ड हिम टू क्राई विद पेन नहीं आएगा। आई सॉ, सी का पॉइंट आ गया सॉ, आई सॉ अ स्ट्रेंजर एंटर माई रूम, टू एंटर माई रूम नहीं आएगा। सेवरल विटनेसेस सॉ द बॉय लीव द साइडवॉक, टू लीव नहीं आएगा क्योंकि सॉ है यहाँ पे। देन आई सॉ हर फॉल फ्रॉम द क्लिफ, आई सॉ हर टू फॉल फ्रॉम द क्लिफ नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज विद द मॉडल्स। नाउ स्टूडेंट्स, मॉडल्स के साथ में कभी भी 2+V1 का यूज़ नहीं होता है, हमेशा सिर्फ V1 का यूज़ होता है। जैसे कि वी मस्ट गेट अप अर्ली, you should develop, my sister could play. Now students, in this sentence you can see you should develop self confidence if you want to succeed in life। तो यहाँ पर to succeed आ गया, ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव आ गया, क्योंकि यहाँ पर want जो है वो आपकी मेन वर्ब दी गई है, और ये वर्ब जो है ये उन वर्ड्स में से नहीं है जो वर्ड्स हमने अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट, CBI may investigate the criminal case. So now I think you must have understood. Next is with these expressions, ये कुछ expressions भी दिए गए हैं, जैसे कि would rather, sooner than, had better, rather than. So we had better stop the discussion in India on India and China conflict. तो had better आ गया। नेक्स्ट इज वी वुड बेटर प्ले द इंस्टॉलमेंट, सो वी वुड रादर पे द इंस्टॉलमेंट्स इन लाइफ, सो ये वर्ड आ गया। सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या क्या रिमेंबर रखना है, नीड, डेयर, डियर, देन आफ्टर जस्ट अ सेकेंड, येस, लेट, बिड, डेयर, नीड, मेक, इन सारे वर्ड्स को हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये वर्ड्स एक मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में दी गई हो तो हमें 2+V1 नहीं लगाना है, सिर्फ V1 का यूज़ करना है। लेट, बिड, डेयर, नीड, मेक, देन हियर, वॉच, फील, सी एंड नो, देन कैन, कुड, मे, माइट, शुड, और फिर would rather, sooner than, had better and rather than. So students, I think you must have understood what are infinitives. So if you have understood the topic, please like this video and subscribe this channel. Thank you.